हेलो गाइस, आज हमारे सामने है सेल्टॉस 2025 वेरिएंट जो कि HTX ऑप्शनल IVT वेरिएंट है, टॉप मॉडल से जस्ट एक नीचे। इसमें आप देख सकते हैं 17 इंचेस के क्रिस्टल कट अलॉयज़ मिलते हैं। और ये हमारी जो आज वीडियो रहने वाली है वो रहेगी इसके अंदर के फ़ीचर्स के बारे में कि इसके अंदर फ़ीचर्स जो हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इंटीरियर इसमें डुअल टोन मिलता है एंड यहाँ पर 8-वे पावर ड्राइवर सीट मिलती है। तो इसमें आप देखेंगे जैसे कि अगर आप पीछे की तरफ करेंगे तो ये सीट पीछे हो जाती है और इस बटन को अगर आप आगे पुश करेंगे तो ये आगे चली जाती है सीट्स। और ये बैकरेस्ट को एडजस्ट करने के लिए होता है। ये देखिए, अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो आगे करेंगे तो आगे हो जाएगा। तो एक बारी अंदर के भी फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। साइड मिरर्स फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। और ये जो लेफ़्ट राइट का बटन है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे साइड मिरर्स जो है एडजस्ट कर सकते हैं। लेफ़्ट पे करेंगे तो लेफ़्ट वाला, राइट पे करेंगे तो राइट वाला। और ये लॉक अनलॉक का बटन आ जाता है। और यहाँ पर ये विंडोज़ हो गई आपकी वाली, चारों पावर विंडो एंड वन टच विंडो। और ये विंडो लॉक का ऑप्शन आ जाता है। अभी एक सेकेंड, पहले ऑन कर लेते हैं गाड़ी को। मुझे मिली। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल रहे हैं। और यहाँ पर ये क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन आ जाता है गाड़ी के अंदर। अगर आप देखेंगे ना कि अगर आप क्रूज़ कंट्रोल, अगर खाली रोड पे हाईवे पे आप ड्राइव कर रहे हो तो क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे लगा के आप चला सकते हो। एक बटन यहाँ पे जैसे ही प्रेस करेंगे तो क्रूज़ कंट्रोल की लिमिट आप एडजस्ट कर सकते हो। उस लिमिट के अकॉर्डिंग वो गाड़ी चलती रहेगी उसी स्पीड पे। यहाँ पे कॉपी का जो बटन बना हुआ है इस पर आप जैसे ही टैप करेंगे यहाँ पे टायर प्रेशर का ऑप्शन आ रहा होगा, तो वो भी आप चीज़ देख सकते हैं। जैसे ही मैं टैप करूँगा करंट ट्रिप दिखाएगा, फिर नेविगेशन दिखाएगा। तो इस बटन का वो काम हो गया। ये ओके करने के लिए बटन आ जाता है। यहाँ पे मोड का ऑप्शन है। मोड के ऑप्शन में क्या होता है कि जैसे FM या मीडिया के लिए अगर आप देखेंगे तो इस बटन को जैसे ही टैप करेंगे FM, मीडिया या नेचर ऑफ साउंड, वो चीज़ें आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ये वॉइस कमांड के लिए बटन हो गया। जैसे अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो वॉइस कमांड ऑन हो जाती है। और किया कनेक्ट, इसके लिए आपको पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। ये कॉल करने के लिए बटन है। अगर आप जैसे ही कॉल पे टैप करेंगे, अगर आपका फ़ोन कनेक्ट रहेगा तो कॉल यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी फेवरेट का ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप जैसे कोई FM का चैनल है, कोई मीडिया है, अगर आप फेवरेट करके रखना चाहते हैं तो जैसे ही आप फेवरेट पे टैप करोगे तो डायरेक्ट वो ये वही ओपन करेगा जो आपने फेवरेट किया होगा। एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे कितने सारे आपको बटन्स दिखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बटन है ये वेंटिलेटेड सीट्स का बटन है। जैसे ही इसको मैं प्रेस करूँगा ये 3 लाइटें जल रही है, तो इट मीन्स ये फुल हाई स्पीड पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरी जो सीट है इसमें आपको ठंडी हवा फील होने लग जाएगी ये वाली सीट में। और लेफ्ट हैंड साइड वाली सीट के लिए ये बटन है। इसकी मैं स्पीड को और भी कम कर सकता हूँ। जैसे मैं एक बारी प्रेस करूँगा, एक लाइट कम हो गई, फिर प्रेस करूँगा एक ये सिंगल स्पीड पे चल रहा है। फिर से प्रेस करूँगा ये प्रॉपर अब बंद हो जाएगा। तो वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन ये हो जाता है। ये पार्किंग सेंसर्स है। पार्किंग सेंसर्स को जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे लाइट जल रही है, इट मीन्स पार्किंग सेंसर ऑन हो गए। तो पार्किंग सेंसर को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये बंद भी हो जाता है। तो जैसे अगर आप ट्रैफिक में कहीं फंस जाते हो तो पार्किंग सेंसर आप उस टाइम मतलब ऑन करके ड्राइव कर सकते हो। बट एक टाइम के बाद ना ऐसा होता है ना कि इरिटेशन होने लग जाती है और सेंसर्स आवाज़ कर रहे होते हैं बार बार, तो इस बटन से आप ऑन कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो मैनुअली। ये ड्राइव प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल है। जैसे ही इस बटन को मैं घुमाऊंगा आप यहाँ पर स्पीड, यहाँ पे देखना स्पीडोमीटर में, तो चलिए इसको घुमाते हैं। ये देखिए मोड चेंज हो गए, इको मोड आ गया। फिर से मैं घुमाता हूँ, ये स्पोर्ट्स लग गया और ये नॉर्मल मोड हो गया। अगर आप खाली रोड पे चला रहे हो और खाली बिल्कुल हाईवे है तो आप स्पोर्ट्स मोड पे चला सकते हो। इसमें क्या होता है और पावर फील होती है। इको में क्या है, अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हो तो आप इको मोड पे चलाओ, थोड़ी और अच्छी एवरेज मिलती है। बट अगर आप चाहते हो कि पावर भी मिले और एवरेज भी एक बैलेंस्ड रहे तो आप नॉर्मल मोड पे ड्राइव कर सकते हो। बाकी इस बटन को पहले घुमाने से मोड चेंज हो रहे थे। अब इस बटन को जैसे मैं प्रेस करूँगा यहाँ पर आपको ट्रैक्शन दिख रहा होगा। अब इस बटन को मैं वापस से प्रेस करूँगा तो ये एक सेकेंड ट्रैक्शन आ गया। स्नो सैंड मड का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो वो चीज़ें आप इसको यूज़ कर सकते हो। हाँ जी, बाकी एक चीज़ और अब हम बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आप देखेंगे वाइपर का ऑप्शन आ जाता है। ये वाइपर नीचे करेंगे तो वाइपर का ऑप्शन आ गया। ठीक है, इस साइड पे इंडिकेटर का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे ये जो बटन है इसको आप घुमाएंगे तो LED DRLs ऑन हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। ये सब चीज़ें आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पीछे स्टीयरिंग के पीछे ये माइनस का और ये प्लस का बटन दिख रहा है ना, ये जो है ना ये पैडल शिफ्टर्स है। तो पैडल शिफ्टर्स में क्या होता है कि जैसे अगर आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो तो आपको पता है कि अगर खाली रोड है या फिर किसी को ओवरटेक करना है तो आप इस बटन से गियर्स को ना मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो।
तो उस टाइम ये काम आते हैं स्पोर्ट्स मोड पे। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक कैमरे का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप इस बटन को टैप करोगे तो यहाँ पे एक कैमरा ऑन हो जाता है, पार्किंग कैमरा। पार्किंग कैमरे के साथ में यहाँ एक ये बटन हो गया, और यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन आता है। इस ब्रेक को जैसे आप ब्रेक दबा के ऊपर करेंगे ना तो यहाँ पर ये आइकन आ गया, ये रेड वाला आइकन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक। जैसे ही मैं इसको नीचे करूँगा ये हट जाएगा, इसका मतलब हैंड ब्रेक हट गई है। तो एक ये भी फ़र्क हो गया। और यहाँ पर ऑटो होल्ड का बटन आ जाता है। ऑटो होल्ड में क्या होता है कि अगर आप जैसे ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइव करते टाइम क्या होता है कि जैसे ही आपने लाल बत्ती पे गाड़ी रोकी तो डी मोड पे आपको इसको या तो न्यूट्रल पे स्विच करना पड़ता है गियर नॉब को, या तो पी पे। तो आप क्या करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि डी मोड पे ही गाड़ी रुकी रहे, गाड़ी आपके लिए ब्रेक अप्लाई करके रखे, तो आप इस बटन को जैसे ही प्रेस करोगे ब्रेक दबा के, यहाँ पर ऑटो होल्ड का बटन लिखा हुआ आ गया, देखो। तो ये जो है ऑटो होल्ड लिखा हुआ आ गया, हाँ। तो जैसे ही आप इसको हटाओगे तो ये हट जाएगा। तो डी मोड पे गाड़ी बेसिकली आपके लिए ब्रेक अप्लाई करके रखेगी, ये फीचर हो गया। यहाँ पर अभी हम बात करते हैं एसी की। जैसे ही मैं एसी पे टैप करूँगा, अभी फ़िलहाल एसी ऑन है गाड़ी का, और अगर मैं ऑटो पे टैप कर दूंगा तो ऑटो क्लाइमेट एसी ऑन हो जाएगा। बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अंदर का टेम्परेचर जल्दी ये मैच करने लग जाता है। तो ये भी एक बेनिफिट हो गया। तो जल्द मतलब मैनुअली आपको कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, फटाफट ये बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से, अगर बाहर गर्मी है तो अंदर जल्दी ठंडा करेगा, अगर बाहर ठंड है तो अंदर जल्दी गर्म करेगा। एक ही हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये स्पीड है, एसी के जो ब्लोवर है उनकी स्पीड को यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। देखो ये बढ़ रही है, कम हो रही है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर आप मैनुअल भी कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, और इस साइड भी। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि यहाँ पर भी बटन है और इस साइड भी बटन है, तो हम कैसे देखें? तो यहाँ पर आप इसमें डुअल जोन एसी है, मतलब मैं अपनी साइड का अगर अलग टेम्परेचर चेंज करना चाहता हूँ तो हो जाएगा, और इस साइड का अगर अलग टेम्परेचर चाहिए तो वो भी हो जाएगा। और यहाँ पर जो बटन्स हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये सिंक का बटन है, मतलब अगर आप टेम्परेचर सबका सेम करना चाहते हो तो सिंक का बटन आप प्रेस करोगे तो सब टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ड्राइवर साइड वाला टेम्परेचर मैच हो जाएगा। और अगर आप बंद करना चाहते हो सारी चीज़ें तो यहाँ से ये ऑफ हो गया। अभी वापस ऑन करोगे तो एसी का बटन प्रेस करते ही ऑन हो जाता है। और यहाँ पे फ्रंट डिफॉगर हो गया, ये रियर डिफॉगर हो गया। तो ये सारे फीचर्स है। यहाँ पे सेटअप करोगे तो अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, मीडिया यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, रेडियो यहाँ पे डायरेक्ट चला सकते हो, अपना ट्रैक आगे पीछे कर सकते हो, यहाँ से फेवरेट का ऑप्शन भी है यहाँ पे, मैप भी यूज़ कर सकते हो, नेविगेशन भी है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर ही मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।